औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो नायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। हसन अली बात कर रहा हूँ अटक सिटी से। ठीक है, काफ़ी लोग जानते ही होंगे, और जो न्यू लोग हैं तो उन तारीफ़ मैंने इसलिए कराया कि जितने भी न्यू लोग हैं ना इस मीटिंग में, ठीक है, वो तमाम लोग जो है ना वो भी मुझे जानने लग जाएँ। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने मुझे बताना है कि मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं। मुझे जो है ना चैट बॉक्स में आप लोग बता दें, अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो क्लियर लिख दें। ठीक है, अगर क्लियर नहीं है तो फिर जो है ना आप लिख देंगे क्लियर नहीं है। फ़ौरी तौर पर मैसेज कर दें ताकि पता चले कि मेरी वॉइस क्लियर है, क्योंकि पहले ही जो है ना हमारा टाइम ज़ाया हो चुके हैं, 5 मिनट जो है ज़ाया हो चुके हैं हमारे। ठीक है, तो टोटल 40 मिनट का सेशन होता है। 40 मिनट में से जो है ना 5 मिनट आप निकाल दें तो बाकी पीछे 35 मिनट बचे हैं। तो 35 मिनट में मैं आप लोगों को क्या-क्या क्लियर करूँगा। ठीक है, तो चलें सही है, मेरी वॉइस बिल्कुल क्लियर है। और अभी आप लोग जो है ना अपने हर मेंबर को मैसेज करें, ठीक है, और उनको बोलें कि हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है और आप तमाम लोग आ जाएँ जल्दी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा और काफ़ी कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो जल्दी-जल्दी इनवाइट करें सबको, सही है। हर बंदा अपनी टीम लीडर को मैसेज करे और उनको बुला ले इस सेशन में। ठीक है, जितने भी सीनियर्स हैं वो भी तमाम लोगों को मैसेज करें, अपनी-अपनी टीमों को बुलाएँ। आप लोगों को जो है ना तकरीबन आधा घंटा पहले इन्फॉर्म कर दिया गया था इस सेशन के बारे में, तो आप लोगों को चाहिए था कि आप लोग एक्टिव रहते। ठीक है, इतनी बड़ी टीम होने के बाद भी जो है ना सिर्फ 30 लोग आए हैं इस सेशन में, तो लोग तो काम के साथ सीरियस ही नहीं है। ठीक है, जब तक आप देखें अपने काम के साथ सीरियस नहीं होंगे ना, और आपकी टीम में काम के साथ सीरियस नहीं होंगी, तब तक आप लोग कभी भी जो है ना इस प्लेटफॉर्म में कामयाब नहीं हो सकते। इस प्लेटफॉर्म में तो क्या, किसी भी इंडस्ट्री में आप चले जाएँ ना, ठीक है, किसी भी काम में चले जाएँ, जब तक आप उस काम के लिए टाइम नहीं निकालते ना, तब तक वो काम आपसे होता ही नहीं है। ठीक है, तो इतना ज़बरदस्त किस्म का बिज़नेस मिला हुआ है, इतना अच्छा बिज़नेस आप लोगों को मिला हुआ है, ऐसे ही। और इस बिज़नेस को आप लोग जब अहमियत नहीं देंगे तो ये बिज़नेस भी आपको अहमियत नहीं देगा, फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिर आज आज ही जो है ना आप लोगों को स्किप कर देना चाहिए इस बिज़नेस को। ठीक है, जब तक आप इसको टाइम नहीं दे सकते प्रॉपर, तो प्रॉपर टाइम दें। जैसा ये बिज़नेस है, सही है, तो इस बिज़नेस को अगर आपने दे दिया ना, डेली 3-4 घंटे आपने दे दिए ना, तो फिर आप देखेंगे कि इस बिज़नेस से जो आपको रिटर्न मिलता है, ठीक है, वो कितना बड़ा होगा। तो इस सेशन का हम अभी बाकायदा आगाज़ करेंगे। ठीक है, आप लोग जो है ना लोगों को मैसेज करते रहिएगा, साथ-साथ वो लोग भी एक्टिव जो है ना लोग भी आते रहेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था, ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँगा, थोड़ी बहुत जो है ना कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन दूँगा। ठीक है, कंपनी, क्योंकि कंपनी के बारे में आप लोगों को पता होनी चाहिए लाज़मी। और हमेशा मैं ये बताता हूँ कि देखें, आप लोगों को जब पता होगा ना कंपनी के बारे में, तब भी आप सामने वाले बंदे को बता पाएँगे। अब देखें, आप लोगों को कंपनी के बारे में पता नहीं है, सही है, और आप जो है ना मतलब किसी को गाइड कर रहे हैं, तो क्या गाइड कर पाएँगे? बिल्कुल भी आप ठीक तरीके से जो है ना सामने वाले बंदे को गाइड कर ही नहीं पाएँगे, क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं है कि कंपनी के बारे में आप लोगों ने कैसे जो है ना स्टार्टिंग में अहमियत देनी है सामने वाले बंदे को। ठीक है, तो कंपनी की जो प्रोफ़ाइल है, तो कंपनी की जो प्रोफ़ाइल आ जाती है, सबसे पहले कंपनी की प्रोफ़ाइल आप लोगों को पता होनी चाहिए, कंपनी का नाम आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, और हमारी कंपनी इस टाइम पर किस लेवल पर है, ठीक है, किस लेवल को जो है ना छूने जा रही है। सिर्फ 2.5 से 3 सालों के अंदर-अंदर कंपनी किस लेवल तक पहुँच गई है। ठीक है, और इस कंपनी में कितने लोग कामयाब हो चुके हैं, सही, और कितने लोग कामयाब होने जा रहे हैं, कितने लोगों की जो है ना ज़िंदगी ये कंपनी बदल चुकी है इस टाइम पर। तो ये तमाम बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, और यही बातें आप लोगों ने सामने वाले बंदे के साथ इन्विटेशन देते वक़्त जो है ना करनी है। ठीक है, और ये बातें जब आपने कर दी ना सामने वाले बंदे के साथ, तो सामने वाला बंदा एग्री हो सकता है। ठीक है, ये तमाम बातें जो है ना एक-दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। ठीक है, इन्विटेशन हो गया, कंपनी प्रोफ़ाइल होगी, कंपनी प्रोफ़ाइल जिस तरह अभी मैं आप लोगों को बताऊँगा अहमियत के साथ, सेम टू सेम आपने सामने वाले बंदे को अगर बता दी ना, तो सामने वाला बंदा कंपनी से जो है ना एग्री हो जाएगा। ठीक है, कंपनी उसको समझ आ जाएगी कि यार कंपनी बहुत अच्छी है। और उसके बाद आपके समझाने का अंदाज़, समझाने का तरीका, ठीक है, किस तरीके से आपने बात करनी है सामने वाले बंदे से, तो ये तरीका भी इंशाल्लाह मैं अभी आपको बताऊँगा। और इस तरीके को अगर आपने फ़ॉलो करके सामने वाले बंदे के साथ बात कर ली ना, तो सामने वाला बंदा आपसे भी एग्री हो जाएगा। कंपनी की आपने अहमियत दी, ठीक है, कंपनी से तो एग्री हो गया बंदा, तो अब आपसे एग्री करवाना है। ठीक है, तो आवाज़ मेरी किसको नहीं आ रही? जिसको मेरी आवाज़ नहीं आ रही उनके इंटरनेट का इश्यू होगा, बाकी तमाम लोगों को जो है ना आवाज़ मेरी क्लियर है। ठीक है, तो सामने वाले बंदे को आपने कंपनी की अहमियत दी। ठीक है, सब सामने वाले बंदे को, तो स्क्रीन तो ज़ाहिर-सी बात है शो नहीं होगी ना, स्क्रीन जब मैंने शो की ही नहीं है तो कैसे शो हो सकती है स्क्रीन आप लोगों को? ठीक है, तो मैं जस्ट, ये हमारी वॉइस कॉल है, ठीक है? वॉइस मीटिंग है, समझ लें, सही है? इसमें स्क्रीन जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगा। ठीक है? तो सामने वाले बंदे को जब आपने कंपनी के बारे में बताया, ठीक है, कंपनी की अहमियत दी, तो कंपनी से वो एग्री, ठीक है। अब बंदा एग्री होगा आपसे, आपके अंदाज से, ठीक है। आपने इस तरीके का अंदाज, इस तरीके के अखलाक इस्तेमाल करना है कि सामने वाला बंदा आपसे भी एग्री हो जाए, आपसे भी मुतासिर हो जाए, फिर आपको ज्वाइन करे। ठीक है, जब आप आराम आराम से बात करेंगे, आपके अल्फाज में दम नहीं होगा, तो सामने वाला बंदा कभी भी आपको ज्वाइन नहीं करेगा। लोग कंपनी से मुतासिर हो जाते
पाते हैं, ठीक है, लेकिन सामने वाला बंदा जो कंपनी प्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है, उससे जो है ना लोग नहीं मुतासिर हो पाते हैं। अभी आप लोग हैं, ठीक है, आप लोग चाहे अभी तो जिसकी भी टीम में आप चले गए, ठीक है, आप कहते हैं बस हो गया, ठीक है, जो किस्मत में लिखा था आप उधर आ गए हैं। अभी आप इस टाइम पर सोचें कि आपको दोबारा ज्वाइन करने का मौका मिले, इसी कंपनी को आपको दोबारा ज्वाइन करने का मौका मिले, तो आप किस बंदे को ज्वाइन करना पसंद करेंगे? जाहिर सी बात है, हर बंदा यही सोच रहा होगा कि मैं किसी ऐसे बंदे को जो है ना ज्वाइन करना पसंद करूंगा जिसको मतलब सारा कुछ पता हो, ठीक है, जो मुझे एक एक चीज़ें क्लियर कर सके और जिसके समझाने का अंदाज अच्छा हो, जो एक बार समझाए तो मुझे जो है ना उसकी बात पहली बारी में ही समझ आ जाए, ठीक है, इस तरह के बंदे को आप ज्वाइन करना पसंद करेंगे ना। तो सामने वाला बंदा भी जब आया होता है हमारे साथ कांटेक्ट किया होता है उसने, हम उसको जब काम समझा रहे होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर भी लोग देख रहे होते हैं कि यार ये बंदा मुझे कैसे काम समझा रहा है, क्या ये जब बोल रहा है तो इसके अल्फाज में दम है, ये जो अल्फाज निकाल रहा है मुंह से क्या इसके अल्फाज क्लियर हैं, ठीक है, मुझे समझ आ पा रही है या नहीं आ पा रही। अगर मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ तो जब ये मुझे काम समझाएगा, ठीक है, तो इसके समझाने के अंदाज से क्या मुझे इसकी बातें समझ आएंगी या नहीं समझ आएंगी। तो ये तमाम सवालात लोगों के दिमाग में उठते हैं, लेकिन सोचता कोई नहीं है इसके बारे में, ठीक है। आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि हमने तो कभी ये सोचा ही नहीं है, तो आप लोगों ने नहीं सोचा, लेकिन कुछ लोग हैं जो सोचते हैं इन बातों को, ठीक है, इन बातों को कुछ लोग सोचते हैं, और जब इन बातों को जब आप मद्देनजर रखते हुए काम करेंगे ना, इंशाल्लाह आपको काम करने में मज़ा भी आएगा, और आप देखेंगे कि आपका इन्विटेशन कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना मजबूत हो जाएगा इन्विटेशन इन बातों को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है। अब कंपनी की अहमियत आप लोगों ने, मैंने आपको बताया कि कंपनी के बारे में आप लोगों ने उनको बड़ी अहमियत देनी, ठीक है, उनको बताएं कि भाई देखें हमारी कंपनी का नाम इकोनॉक्स है, ठीक है, इकोनॉक्स कंपनी का जो मेन हेड ऑफिस है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में, और पूरे पाकिस्तान में इनके छोटे छोटे ऑफिस भी हैं, ठीक है, और इस कंपनी के बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, और इनका एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट है जिसका नाम डीनेक्स है, ठीक है, जिसका नाम डीनेक्स है। अभी ये प्रोजेक्ट्स के जो नाम है ना वो अपडेट हुए हैं, ठीक है। पहले नंबर पे जो इनका प्रोजेक्ट आ जाता है वो है डीनेक्स, ठीक है, यानी कि डिस्कवर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, ये नोट करते जाएं साथ साथ, ठीक है, साथ साथ नोट करते जाएं। पहले नंबर पे जो कंपनी का प्रोजेक्ट आ जाता है वो है डीनेक्स, यानी कि डिस्कवर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। सेकंड नंबर पे जो इनका प्रोजेक्ट आ जाता है वो है बीनेक्स, ठीक है, बीनेक्स का मतलब है ब्रांडिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। थर्ड नंबर पे जो इनका प्रोजेक्ट आ जाता है, ठीक है, वो है पीनेक्स, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। और लास्ट पे इनका जो प्रोजेक्ट आ जाता है वो है ईनेक्स, यानी कि एजुकेशन ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। पीनेक्स, डीनेक्स, ईनेक्स और पीनेक्स हो गया, डीनेक्स हो गया, ईनेक्स हो गया, और लास्ट पे आ जाता है बीनेक्स, ठीक है, यानी कि ये चार प्रोजेक्ट्स हैं कंपनी के। और इसमें जो पहले नंबर पे जो प्रोजेक्ट आ जाता है इनका ये डीनेक्स, ठीक है, डिस्कवर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, इसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग जो है ना काम कर रहे हैं इस टाइम पर, और इसी प्रोजेक्ट की बदौलत बहुत ज़्यादा लोग अपनी लाइफ चेंज कर चुके हैं, और काफ़ी ज़्यादा लोग अपनी लाइफ चेंज करने जा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान से तकरीबन 80,000 से ज़्यादा लोग जो हैं इस कंपनी के साथ वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, और इस टाइम पर एक अच्छी अर्निंग एंजॉय कर रहे हैं। और कंपनी का मकसद ये है कि पाकिस्तान से बेरोज़गारी को ख़त्म करना, ठीक है, पाकिस्तान से बेरोज़गारी को ख़त्म करना, और आने वाले टाइम में तकरीबन 10,000 एंटरप्रेन्योर पैदा करना, यानी कि 10,000 उन लोगों को लाना सामने, ठीक है, जो हर बंदा अपने ब्रांड का मालिक होगा, ठीक है, हर बंदे की अपनी एक प्रोडक्ट होगी, हर बंदे की अपना एक ब्रांड होगा, और वो उस अपने ब्रांड का मालिक होगा। ये कंपनी का मिशन है, विजन है, ठीक है। कंपनी ये चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर जो है ना वो प्रोड्यूस करें पाकिस्तान से, ठीक है, पाकिस्तान की कंपनी है। जब हम पाकिस्तान की कंपनी में काम करेंगे तो जाहिर सी बात है जो है ना पाकिस्तान की माशियत स्ट्रॉन्ग होती है। लोग जो है बाहर की कंपनियों में काम करते हैं, ठीक है, बाहर की कंपनियों में काम करते हैं, बेचारे काम होता भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना पूरा दिन काम करते रहते हैं, सही है, फिर भी जो कि कामयाब नहीं होते। लेकिन इकोनॉमिक्स की अगर बात की जाए, जितनी भी इस टाइम पर इंटरनेशनल लेवल की कंपनीज आ जाती हैं उन तमाम कंपनीज को जो है ना इकोनॉमिक्स कंपनी ने टक्कर दी हुई है इस टाइम पर। तो ये तमाम बातें आप लोगों ने क्या करना है, अपने पास नोट करनी है, ठीक है, नोट करते जाएँ, और चलिए ये अपने दिमाग में बिठाते जाएँ, आप लोगों को समझ आती जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या कहता कि जितनी भी इंटरनेशनल लेवल की कंपनीज आ जाती हैं ना उन तमाम कंपनीज को इकोनॉमिक्स कंपनी ने टक्कर दे दी, और वो भी सिर्फ तकरीबन 2.5 से 3 साल के अंदर अंदर, ठीक है। कंपनी की जो लॉन्चिंग डेट थी 7 जुलाई 2019 को हमारी कंपनी FBR, SCCP एंड एक्नॉलेजमेंट, इन 3 बड़े गवर्नमेंट के इदारों से रजिस्टर्ड है, ठीक है। और ये वो गवर्नमेंट के इदारे हैं जो कंपनीज को जो है ना रजिस्टर्ड करते हैं, ठीक है, उन कंपनीज को रजिस्टर्ड करते हैं सिर्फ जो लीगल तरीके से वर्क करती हैं। जो इनलीगल कंपनीज होती हैं उनको रजिस्टर ही नहीं किया जाता, ठीक है। और इलीगल कंपनीज के अंदर, इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर जब भी आप हो जाते हैं शुमार, ठीक है, तो आप लोग जो है ना खतरे में होते हैं, सही है। जिस तरह मैं अभी आपको बताऊँ काफ़ी ज़्यादा साइट्स हैं, ये इन्विटेशन का तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया ना तमाम चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, सही है। तो अगर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि देखें कि ये सामने वाले बंदे के साथ आप इस तरीके से बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो देखें मैं अभी आप लोगों को बताता चलूँ कि देखें इस टाइम पर मैंने आपको जिस तरह बताया कि अगर कोई भी कंपनी इलीगल एक्टिविटीज़ में हो तो वो FBR, SCCP से रजिस्टर्ड ही नहीं होती। जैसे कि इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा साइट्स आ जाती हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा साइट्स आ जाती हैं जो ROI बेस्ड होती हैं, ठीक है। ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सही है, जो पैसे पे पैसा देते हैं। आपने 200 रुपया जमा कराया, ठीक है, आपके 200 रुपये में से 20 रुपये एक बंदे को मिल गया, ठीक है, और 20 रुपया उस 20 रुपये में से यानी कि 10 रुपये जो उससे ऊपर बंदा बैठा हुआ था 10 रुपये उसको मिल गया था, यानी कि डायरेक्ट कमीशन 200 रुपये है,
टोटल 200 रुपये आपने जमा कराया तो डायरेक्ट कमीशन उनका होगा 10% और इनडायरेक्ट कमीशन 5%, ठीक है। 200 रुपये जिस बंदे ने ज्वाइन कराया उसको मिल गया और 10 रुपये उसके ऊपर जो सीनियर बैठा हुआ है ये मिल गया। तो अब ये जो छोटी छोटी साइड्स होती हैं, ठीक है, बेशुमार साइड्स हैं। सही, ये तो मैंने जस्ट आपको एक मिसाल दे दी कि जो पैसे पे जो पैसा जब आप जमा कराते हैं और उसी पैसे पर आपको पैसा दिया जाता है, ये जितनी भी इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती है ना, ये इलीगल होती हैं। और इन्हीं साइट्स को जब आप देखते होते हैं ना कि ये बंद हो जाती हैं। कोई साइट आती है 5 मंथ चलती है, बंद हो जाती है। कोई साइट आती है 10 मंथ चलती है, बंद हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी साइट आ जाए, कोई भी कंपनी आ जाए जो ROI बेस्ड हो, 3 से 5 साल चलते हैं, 3 से 5 साल के अंदर अंदर जो है ना वो कंपनी फ्लॉप आ जाती है, ठीक है। एक टाइम आता है कि वो कंपनी ओवरपेड हो जाती है, उनके पास पैसे ही नहीं होता अपने लोगों को देने के लिए, ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अभी देखें आप हैं, आप एक बंदे को 1 लाख रुपया दे देते हैं और वो बंदा आपको ये कहता है कि यार आप एक जो 1 लाख रुपया जमा करा दें, ठीक है, मैं हर महीने जो है ना, हर महीने आपको 7,000 रुपये दिया करूंगा, ठीक है। आप तो कहेंगे यार वाह यार कितनी अच्छी बात है, मैं आपको अभी के अभी 1 लाख रुपया जमा कराता हूँ, आपने हर महीने मुझे 7,000 रुपये देना है। अब जो 1 लाख रुपया आपने जमा कराया उसी 1 लाख से जो है ना आपको सात हज़ार रुपया जो है ना, उसी 1 लाख रुपये में से आपको 7,000 रुपया हर महीने जमा करवाया जा रहा है, ठीक है। उसी 1 लाख रुपये में से सात लाख नहीं, सॉरी, 7,000 रुपया आपको जमा कराया जा रहा है, ठीक है, हर मंथ। यानी कि तकरीबन 10 मंथ तक कितना पैसा बन जाता है, 10 मंथ तक 70,000 बन जाता है, ठीक है। उसके बाद 4 मंथ और यानी कि 14 मंथ तक जो है आपका वही 1 लाख रुपया आपको रिटर्न होता जाएगा, ठीक है। 15वां महीना 16वां महीने जो जैसे स्टार्ट होगा उस मंथ आप देखेंगे तो वो कंपनी मौजूद नहीं होती, ठीक है। जिस कंपनी में आपने अपना पैसा जमा कराया होता है वो कंपनी मौजूद नहीं होती। और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है, अभी आप ज्वाइन हुए, ठीक है, आपको ये 7,000 रुपये आ रहा है, 4 महीने तक आपको 7,000 है, आपने मशवरा किया लोगों के साथ, यार ये कंपनी बड़ी आला है, ठीक है, 1 लाख रुपया जमा कराना होता है, 7,000 रुपया जो है ना हर महीने आता है। तो आपके मशवरे की वजह से तकरीबन 4-5 दोस्तों ने और भी ज्वाइन किया और उन्होंने आगे मशवरा दिया, उनकी वजह से और लोग ज्वाइन हुए। इसी तरह एक नेटवर्क जो है वो फैल गया, ठीक है। तकरीबन हज़ारों की तादाद से लोग जो है कंपनी में ज्वाइन हो गए, हज़ारों की तादाद से लोगों ने लाखों लाखों रुपया कंपनी में जमा कराया। अब जो स्टार्टिंग में बंदा आया था वो थोड़ा बहुत बेनिफिट में रह गया, ठीक है। स्टार्टिंग वाला बंदा थोड़ा बहुत फ़ायदे में रह गया, उसका अपना पैसा भी पूरा हो गया और साथ में उसको ऊपर से कुछ फ़ायदा भी आ गया। लेकिन जो आखिर में लोग ज्वाइन हुए, ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि नेटवर्क फैलता गया और लास्ट में जो लोग ज्वाइन आए, लास्ट में जिन लोगों ने लाख लाख अपने जमा कराया था उन लोगों का पैसा कंपनी जो है वो क्लोज करके निकल जाती है, ठीक है। तो ये जितनी भी ROI बेस्ड आ जाती है ना, ये हमेशा ओवरपेडेड होती हैं, ठीक है। और इन्होंने एक ना एक दिन भागना होता है इनकी, और ये होती भी इलीगल है, ठीक है। इनको जो गवर्नमेंट्स होती है ना, जितनी, ठीक है, जितने भी ये बाहर के मालिक आ जाते हैं, उन तमाम इदारों की जितनी भी गवर्नमेंट्स आ जाती है ना, वो इन जितना भी ये आ जाते हैं ना, ठीक है, ROI बेस्ड सिस्टम, इसको जो है ना उन कंपनी गवर्नमेंट के इदारों ने क्या किया हुआ है, इलीगल करार दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए हमारी कंपनी किसके ऊपर वर्किंग करी, हमारी कंपनी डायरेक्ट सेल पर वर्किंग करी, ठीक है। तो मैंने इसका डीनेक्स का प्रोजेक्ट मैं आपको बता रहा था कि इस प्रोजेक्ट की बदौलत जो है ना बहुत ज़्यादा लोग अपनी लाइफ चेंज कर चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग लाइफ चेंज करने भी जा रहे हैं, ठीक है। तो 4 प्रोजेक्ट्स हैं कंपनी के, किसी भी प्रोजेक्ट में अंदर आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अब जो डीनेक्स का जो प्रोजेक्ट आ जाता है इसके अंदर ना कंपनी की कुछ प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, ठीक है। हमारा काम क्या होता है, हम जो है ना उन प्रोडक्ट्स को सेल आउट करते हैं, ठीक है। हमारा डायरेक्ट सेल का बिजनेस है। अब पहले तो हम समझेंगे कि डायरेक्ट सेल होता क्या है, ठीक है। डायरेक्ट सेल अगर आपको समझ आ गया ना, सही है, तो आपको जो है ना सारा कंसेप्ट जो है ना क्लियर हो जाएगा इस कंपनी के बारे में। कंपनी की इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ जस्ट, ठीक है, आप लोगों को, कि जस्ट अगर आप लोगों को पता चल गया ना डायरेक्ट सेल होता क्या है बेसिकली, तो आप लोगों को सारा सिस्टम जो है ना समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, जब भी कोई भी चीज़ तैयार होती है ना किसी भी कंपनी में, कोई भी चीज़ जब किसी भी कंपनी में तैयार होती है तो उस चीज़ की प्राइस बहुत कम होती है, ठीक है। मिसाल तो बड़े मैं आप लोगों को मिसाल देता चलो, एक कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी ने एक चीज़ तैयार की है, उस कंपनी में वो चीज़ तैयार हुई है 25 रुपए की, ठीक है। 25 रुपए की एक चीज़ तैयार हुई कंपनी में और मुकम्मल तैयार होके जो है ना वो चीज़ें 25 रुपए से 25 रुपए में जो है ना कंपनी ने सेल कर दिया आगे, ठीक है। अब कंट्रैक्टर ने उठाया कंपनी से माल, सही, कंट्रैक्टर ने जो है ना कंपनी से माल उठा लिया, ठीक है। कंट्रैक्टर को वो तमाम चीज़ें 25 रुपए की मिली। कंट्रैक्टर कहता है कि यार मैं इधर काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये चीज़ मुझे 25 रुपए की मिल रही है, तो मैं क्यों ना इस चीज़ को जो है ना आगे 45 रुपए या 50 रुपए की बेचता हूँ, ठीक है। तो कंट्रैक्टर 45 या 50 रुपए की उस चीज़ को बेचता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर पर आ जाती हैं वो चीज़ें, ठीक है। सूबे लेवल पर जो है ना उस कंपनीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे कौन आ गया, डिस्ट्रीब्यूटर आ गया। डिस्ट्रीब्यूटर ने भी कहा कि यार 5-10 रुपये मैंने भी रखना है, ठीक है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटर के बाद आ गया सप्लायर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर। ये दरमियान में क्या आते हैं, मिडिल मैन आ जाते हैं, फिर एडवर्टाइजमेंट वाले भी आ जाते हैं, ठीक है। ये सारे लोग आ जाते हैं और जब भी ये सारे लोग दरमियान में आ जाते हैं ना, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कंपनी का पैसा लग जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंपनी, अभी देखें ना, ये जो टीवी चैनल्स के ऊपर एडवर्टाइजमेंट हो रही होती है, सही है, शायद अफरीदी आता है, कहता है पेप्सी पियो और छक्का लगा दो, पेप्सी पियो और ज़माना बदल दो। पेप्सी पीने से ज़माना बदलता है? नहीं बदलता, पेप्सी पीने से ज़माना बदलता है, ठीक है। पेप्सी पीने से अगर ज़माना बदलता होता तो हर बंदा बैठ के जो है पेप्सी पी रहा होता और अपना अपना ज़माना बदल रहा होता, ठीक है। और मैडम रहीमा आती हैं, ठीक है, वो कहती हैं कि लक्स लगाएं और जो है ना मतलब वो आती हैं, कहती हैं कि मेरी खूबसूरती का राज जो है वो लक्स है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएं कि किसी का खूबसूरती का राज हो सकता है लक्स, ठीक है। आप लगाएं लक्स और अगले दिन आप
देखेंगे, देखिएगा आपको जो है फ़र्क नज़र आ जाएगा। यानी कि कहने का मकसद ये है कि हर बंदा आता है और झूठ बोलता है आगे, ठीक है? और एक और बंदा आता है वो कहता है कि जनाब ड्यू पियो और जो है ना पहाड़ पर चढ़ जाओ। अब ड्यू पीने से कोई पहाड़ पर चढ़ जाता है? तो जितने भी ये एडवर्टाइज़मेंट वाली इंडस्ट्री आ जाती है ना, टीवी चैनल्स आ जाते हैं, ठीक है? सही है, और ये पैसा भी बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं और ये झूठ बोल के सेल करते हैं। ये चीज़ आपने समझानी है सामने वाले बंदे को, कांसेप्ट क्लियर करना है सामने वाले बंदे को, ठीक है? जब कांसेप्ट आपने क्लियर कर लिया ना तो सामने वाले बंदे को काम समझ आ जाएगा। जब हम उनको समझा रहे होते हैं ना कि यार ज्वाइन करना है आपने, ठीक है? 3,000 पे जो है ना 3,000 रुपए का पैकेज है, 7,000 का, 12,000 का, 17,000 का, ठीक है? अगर आप 3,000 रुपए का पैकेज लगाते हैं, फिर आप 2 लोगों के साथ मशवरा करते हैं, उन वो 2 लोग आपको ज्वाइन करते हैं, तो 700 एक साइड से, 700 दूसरी साइड से, एक पेड़ लगता है, ठीक है? उस पेड़ का आपको ₹19 आ जाता है, तो टोटल सिर्फ 2 लोगों को आपने मशवरा दिया, 2 लोगों को मशवरा देने पर ₹19 कंपनी ने भेज दिया। अब वो क्या है, वो सामने वाला बंदा जिसको आपने इस तरीके से समझाया ना, अब उसके दिमाग में ये सवाल आया था कि यार ये काम तो अब बंदे लाने वाला है, ठीक है? अभी बंदे लाएँगे, सही है, एक बंदा 3,000 दे रहा है, तो उसी के 3,000 में से ₹700 मुझे मिल रहा है, ठीक है? एक और बंदे को लाया 3,000 पे, उसी के 3,000 में ₹700 मुझे मिल रहे हैं। पेड़ लग रहा है, ठीक है? तो वो भी पेड़ हज़ार उन्हीं 3,000 में से जो है ना ₹250-250 करके मुझे पेड़ दे दिया गया है। तो ये तो वही पैसा दिया जा रहा है, ठीक है? प्रोडक्ट लोग भूल ही जाते हैं कि दरमियान में प्रोडक्ट भी आ रही है, ठीक है? प्रोडक्ट को लोग काउंट करना ही भूल जाते हैं जब इस तरीके से आप काम समझाते हैं कि भाई 2 लोगों को मशवरा देना है, सही है। 3-3 हज़ार से वो जॉइन करेंगे, 700-700 आएगा, पेड़ लगेगा, 500 आएगा, 1900 टोटल आ गया जी। इसी तरह आगे नेटवर्क बढ़ता जाएगा और पैसे आते जाएँगे। अब ये तरीका जो है ना ये गलत तरीका है, ठीक है? और इस तरीके से आप लोग जो है ना कभी भी एक अपनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं बना पाएँगे। एक मजबूत टीम कभी भी आप लोगों की इस तरीके से नहीं बनेगी। मजबूत टीम बनेगी, आप लोगों ने डायरेक्ट सेल का कांसेप्ट क्लियर करना है लोगों को, ठीक है? लोगों को बताना है कि ये कंपनी जो आपको पैसा दे रही है, ये कहाँ से दे रही है और क्यों दे रही है, ठीक है? कंपनी बेसिकली चाहती है कि पाकिस्तान से बेरोज़गारी को ख़त्म किया जाए, तो पाकिस्तान से बेरोज़गारी को कैसे ख़त्म किया जाए कि लोगों को अपॉर्च्युनिटीज़ दी जाएँ, लोगों को काम दिया जाए, ठीक है? अभी मेरी बात सुनें, अब देखें मिसाल के तौर पर आज जो है ना, आज की डेट में मिसाल दे रहा हूँ, सही है जस्ट, अगर ये कंपनी क्लोज़ हो जाती, बंद हो जाती है, ठीक है? मिसाल दे रहा हूँ कि अगर ये कंपनी क्लोज़ हो जाती, बंद हो जाती, तो आप तमाम लोग जो हैं, सही है, क्या करेंगे? अब इसमें कुछ लोग स्टूडेंट्स होंगे, वो कहेंगे यार हम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे, कुछ लोग जॉब होल्डर्स होंगे, वो कहेंगे हम अपनी जॉब कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है? अब जिसके पास जॉब नहीं है, जो पढ़ाई नहीं कर रहा, ठीक है, जो बिल्कुल वेला है, सही है, मेरी तरह पूरा दिन इकोनॉमिक्स को कर रहा होता है, वो बंदा किधर जाएगा? सवाल पैदा हो रहा है ना? तो लोगों से जो है ना रोज़गार छिन जाएगा, ठीक है? जब लोगों से रोज़गार छिन जाएगा तो वो सड़क पर आके गिर जाएँगे, ठीक है? तो ये अब यहाँ पर आप लोगों को इस बात से फ़ील हुआ होगा कि कंपनी बेसिकली चाहती है कि पाकिस्तान से बेरोज़गारी को जो है ख़त्म किया जाए, और बेरोज़गारी से तब भी पाकिस्तान को ख़त्म किया जा सकता है कि लोगों को काम प्रोवाइड किया जाए, लोगों को बिज़नेस की अपॉर्च्युनिटीज़ दी जाएँ ताकि लोग उन बिज़नेस के अंदर जो है ना काम करके एक अच्छी अर्निंग एन्जॉय कर सकें। सही है? तो इस तरीके से जब आप उनको डायरेक्ट सेल का कांसेप्ट क्लियर करेंगे ना, तो उनको जो है ना काम समझ आती जाएगी और इंशाल्लाह वो जो लोग जो है ना आपको जॉइन भी करेंगे। अब आपने उनको बताया कि कंपनी आप लोगों को पैसा कहाँ से देती है, क्यों देती है, ठीक है? और किस तरीके से देती है और कौन-सा पैसा कंपनी आप लोगों को दे रही होती है। अब देखें जिस तरह आपने उसको मिसाल दी कि कंपनी में चीज़ तैयार हुई ₹25 की, मार्केट में चीज़ बिकी ₹100 की। अब ये दरमियान में जो ₹75 जो बढ़ गया है प्रोडक्ट का, ठीक है? ये ₹75 क्यों बढ़ा है? किसकी वजह से बढ़ा है? दरमियान में मिडलमैन्स आए हैं, ठीक है? तो हमारी कंपनी क्या करती है? हमारी कंपनी कहती है कि इन मिडलमैन्स को मैं ख़त्म कर देती हूँ, ठीक है? इन मिडलमैन्स में ₹75 जो डिवाइड हुआ है, वही ₹75 क्यों ना मैं अपने नेटवर्क में डिवाइड कर दूँ, ठीक है? वही ₹75 क्यों ना मैं उन लोगों को दूँ जो लोग हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं और इस्तेमाल करने के बाद आगे उस प्रोडक्ट का मशवरा कर रहे हैं, क्यों ना हम उन लोगों को दें, तो कंपनी उन लोगों को जो है ना वो प्रोडक्ट वो जो भी कमीशन बनता होता है, ठीक है, वो देने लग जाती है। जिस तरह हमारी कंपनी आपको डायरेक्ट कमीशन 30% और इनडायरेक्ट कमीशन 21% देती है, ठीक है? हमारी कंपनी के 4 पैकेजेज़ हैं, पहला पैकेज 17,000 का है, ठीक है? 17,000 पैकेज में कंपनी आपको एक कैशबैक देती है, ठीक है? कूपन कैश देती है पूरे 57,000 का, यानी कि 57,000 का आप लोगों को कैशबैक दिया जाता है 17,000 पैकेज में। इसी तरह 12,000 का पैकेज, इसमें आपको 40,000 का कूपन कैश दिया जाता है, और उसके बाद 7,000 के पैकेज में आपको 25,000 रुपए का कूपन कैश दिया जाता है। इसी तरह 3,000 वाले पैकेज में आपको 3,000 वाले पैकेज में आपको 9,000 का कैशबैक दिया जाता है, ठीक है? उसके बाद 17,000 वाले पैकेज की अगर बात की जाए तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स दी जाती हैं, और प्रोडक्ट भी वो दी जाती हैं जो कि आमतौर पर डेली रूटीन में लोग इस्तेमाल करते हैं, किचन आइटम्स आ जाती हैं, ठीक है? और इसी पैकेज के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना कंपनी ने अपने छोटे-छोटे पैकेजेस डिवाइड किए हुए हैं, ठीक है? उनमें से कोई भी पैकेज अगर आपको पसंद आए तो आप कोई भी प्रोडक्ट्स जो हैं उठा सकते हैं, ठीक है? इको मास्टर जिस तरह हमारा है, तो इको मास्टर में 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक आ जाते हैं, ठीक है? तो ये तमाम पैकेजेस आ जाते हैं, इनमें से कोई भी आप पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी प्रोडक्ट आपको पसंद आए वो प्रोडक्ट आप ले लें। अब आपने किया क्या? कंपनी से कंपनी की चीज़ें परचेज़ की, ठीक है? किसके लिए? अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए आपने चीज़ें परचेज़ की, और कंपनी ने इसके ऊपर जो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको दिया, वो तो एक 57,000 का कैशबैक दिया। हमेशा 17,000 पैकेज की अहमियत देनी है। कोई कहे 17,000 नहीं है तो फिर छोटे पैकेज बनाएँ, अदरवाइज़ छोटे पैकेज को डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? क्योंकि 17,000 वाला पैकेज ही सबसे छोटा पैकेज है। बाकी आप जब भी किसी भी इंटरनेशनल लेवल की कंपनीज़ को आप देख लेना, ठीक है? कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें जो है ना 70,000 की जॉइनिंग होती हो।
ठीक है, कोई भी ऐसी कंपनी है, तमाम कंपनीज में 17,000 से ऊपर ऊपर पैकेजेस हैं। ठीक है, किसी कंपनी का 25,000 का पैकेज है, किसी का 45,000 का, किसी का 60,000 का, किसी का 1 लाख से ऊपर पैकेजेस हैं। तो इतने महंगे महंगे पैकेजेस हैं, लेकिन हमारी कंपनी आप लोगों को जस्ट 17,000 पैकेज जो है ना प्रोवाइड कर दिए। इसके अलावा छोटे छोटे पैकेजेस भी हैं, अगर आप 17,000 वाला अफोर्ड नहीं कर सकते तो हमारा लास्ट पैकेज आ जाता है स्टूडेंट पैकेज। ठीक है, उससे भी आप आगाज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो बड़ा बेनिफिट है ना आपको, वो 17,000 पैकेज में, इसमें आपको 57,000 का कैशबैक दिया गया, कूपन कैश दिया गया, आपको प्रोडक्ट्स वो दी गई जो आमतौर पर आप डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर आपको कंपनी ने जो सबसे बड़ा बेनिफिट दिया वो है बिजनेस। ठीक है, कंपनी ने आपको अपना डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया। डायरेक्ट कमीशन कंपनी आपको 30% और इनडायरेक्ट कमीशन जो कंपनी आपको 21% प्रोवाइड करती है। ठीक है, जो कि किसी भी इंटरनेशनल लेवल की कंपनी में नहीं दिया जाता। ठीक है, किसी भी इंटरनेशनल लेवल की कंपनी में नहीं दिया। जितनी भी आप इंटरनेशनल लेवल की कंपनीज देख रहे हैं ना, उनका कमीशन है बहुत कम है। ठीक है, 20% से कम कमीशन है उनका, और हमारा तो इनडायरेक्ट कमीशन ही 21% है। ठीक है, इनडायरेक्ट कमीशन भी हमारा इंटरनेशनल लेवल की डायरेक्ट कमीशन से ज़्यादा कमीशन है। ठीक है, डायरेक्ट कमीशन 30% और इनडायरेक्ट कमीशन 21%। हमेशा इस बात पर जोर दिया करें। ठीक है, क्योंकि लोग जो पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं, जाहिर सी बात है, तो आप जब उनको बताएंगे कि भाई आपको ज़्यादा पैसा दिया जाएगा इधर, ठीक है, आप इधर काम करते हैं तो आपको ज़्यादा पैसा दिया जाएगा, तो लोग जो है ना मतलब खुश होंगे। ठीक है, जब खुश होंगे तो वो आपके साथ काम में भी आ जाएंगे। अब उसको आपने बताया कि भाई 17,000 वाले पैकेज से आपने आगाज़ किया, आपने प्रोडक्ट परचेज कर ली, कंपनी आपको डिस्ट्रीब्यूटर बना लिया। ठीक है, उसके बाद आगे आपने लोगों के साथ मशवरा किया, सही लोगों के साथ मशवरा किया, लोगों को बताया कि भाई मेरे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, अगर आप मेरे से काम करना चाहते हैं तो आप मुझे बताएं। ठीक है, आपने उस सामने वाले बंदे ने कहा जी भाई हम करना चाहते हैं। अब आपने सामने वाले लोगों को काम समझाया, जब सामने वाले लोगों को आपने काम समझाया, सामने वाले लोग कहते हैं भाई काम तो बहुत ही अच्छा है, आपका स्टार्ट कैसे करना है बताएं। हमने उनको कहा कि भाई कंपनी से आप लोगों ने क्या करना है, प्रोडक्ट परचेज करनी है अपने लिए, कंपनी से आप लोगों ने शॉपिंग करनी है। वैसे भी तो देखें शॉपिंग आप लोग करते आ रहे हैं, सही है, कमिश्री से करते हैं, प्लाजों से करते हैं, ठीक है, दुकानों से करते हैं। क्या आज तक आप लोगों ने किसी भी प्लेटफॉर्म ने या किसी भी इदारे ने आपको बोला है कि यार आप ये चीज़ें तो हमसे लेके जा रहे हो, ठीक है, अगर आपकी वजह से कोई और बंदा आता है ये चीज़ें हमसे लेता है तो उसके ऊपर हम आपको पैसे देंगे? बोला है किसी बंदे ने ऐसा? किसी सिंगल बंदे ने भी आप लोगों को ऐसा नहीं बोला होगा, लेकिन हमारी कंपनी आपको बोलती है, और बोलती भी है साथ, और साथ बहुत बड़ा कमीशन देती है। 30% डायरेक्ट कमीशन बहुत बड़ा कमीशन होता है। ठीक है, और इनडायरेक्ट कमीशन तो मैं कहता हूँ कि किसी नेमत से कम ही नहीं है। सही है, लोग लोग जो है ना 24-24 घंटे काम करते रहते हैं। ठीक है, 24-24 घंटे काम करके पैसा कमाते हैं, और कोई दिन ऐसा आता है, ठीक है, जिस दिन वो काम नहीं करते, ऐसे ही बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, 24 घंटे उनके ज़ाया हो जाते हैं, और उस दिन 1 रुपया भी उनके घर में जमा नहीं होता। तो काम हमेशा वो करें, ठीक है, जिस काम को आप ना भी करें आपको पैसे आए, तो हमेशा उस काम को जो है ना आप लोगों ने चूज़ करना है। यानी कि आप लोगों ने हमेशा अपना एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करना है जिस सिस्टम में लोग काम करें, ठीक है, और आपको पैसा है। सही है, अब सिस्टम बिल्ड होते हैं, फैक्ट्रियाँ बनती हैं, प्लाजे बनते हैं, ठीक है, दुकानें बनती हैं, उनमें क्या लगता है, पैसा लगता है। हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है, हमारे पास पैसे नहीं है, हम इंशाल्लाह मेहनत करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है हमारे पास। नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हम काम करके अपना एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जिस सिस्टम के अंदर लोग काम करते हैं, ठीक है, और हमें पैसा आता है। सही है, तो आपने उसके साथ डिस्कस किया कि भाई आपने लोगों के साथ मशवरा किया, ठीक है, लोगों ने कहा काम बहुत अच्छे, स्टार्ट कैसे करना है। आपने उनको कहा कि भाई आप कंपनी से जो है प्रोडक्ट परचेज करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं इजीली इस कंपनी के थ्रू। ठीक है, अब लोगों के साथ आपने जब मशवरा किया, ठीक है, लोगों को समझ आ गई कि हाँ भाई प्रोडक्ट परचेज करनी है, आपने प्रोडक्ट दिखाई, ये प्रोडक्ट्स हैं, उन्होंने कहा वाह यार ये प्रोडक्ट तो बहुत ही अच्छे हैं, ये प्रोडक्ट तो वो हैं जो कि आमतौर पर डेली रूटीन में इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, तो उन्होंने वो प्रोडक्ट परचेज कर ली। अब उन्होंने जैसे ही वो प्रोडक्ट्स परचेज की आपके रेफरल लिंक के थ्रू, तो कंपनी की 17,000 की सेल होगी आपकी वजह से। तो इसके ऊपर कंपनी आपको डायरेक्ट कमीशन 2800 रुपये आपके अकाउंट में आपको सेंड कर देती है। ठीक है, 2800 रुपये डायरेक्ट कमीशन कंपनी ने आपके अकाउंट में आपको सेंड कर दिया। उसके बाद एक और बंदे के साथ हमने मशवरा किया, उसने भी आपको ज्वाइन किया, वहाँ से भी 2800 कंपनी ने आपको भेजा। इन दोनों के दरमियान एक पेड़ लगा, उस पेड़ का कमीशन भी कंपनी ने आपको दिया 21%। ठीक है, तो टोटल कितना बना, टोटल 7,600 रुपया बना। यानी कि सिर्फ 2 लोगों के साथ आपने मशवरा किया, 2 लोगों से मशवरा करने पर 7,600 रुपया कंपनी ने आपके अकाउंट में आपको सेंड कर दिया, और इसी अमाउंट को आप कभी भी किसी भी टाइम चाहें तो अपने जायज़ कैश ईजी पैसा बैंक अकाउंट के अंदर इजीली विड्रा लगा सकते हैं। ठीक है, 7,600 रुपये कमाया आपने सिर्फ 2 लोगों से मशवरा करने पर। और जिन 2 लोगों को आपने ज्वाइन कराया उनको काम की ज़रूरत थी, वो घर में फ्री बैठे हुए थे, उन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट की हुई थी। ठीक है, वो काम की तलाश में थे, वो कह रहे थे कि यार कोई काम मिल जाए हमें, ताकि हम उस काम को करके जो है ना अपना एक तो टाइम भी हमारा गुजर जाएगा, ठीक है, और साथ में हमारी एक अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। सही है, और काम भी इतना बेस्ट है कि यार मोबाइल के ऊपर काम। ठीक है, वैसे लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह सवेरे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, ठीक है, 5 बजे उठते हैं, फैक्ट्री जाते हैं, वहाँ पर काम करते रहते हैं, शाम को 4-5 बजे जाके छुट्टी होती है। इतना टाइम काम करते हैं, ठीक है, फिर डेली रूटीन उनकी यही होती है, और पूरा पूरा मंथ लगाने के बाद जो उनको सैलरी मिलती है, ठीक है, वो 35 से 40 हज़ार रुपया होती है। लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर एक ही दिन में आपने 7,600 रुपया कमा लिया। ठीक है,
सिर्फ क्या किया, सुबह काम स्टार्ट किया, ठीक है, और सिर्फ तकरीबन बहुत ज़्यादा लोगों के साथ आपने मशवरा किया, उन 2 लोगों में से 2 लोगों ने आपको ज्वाइन कर लिया, ठीक है, 2 लोगों की वजह से आपकी जो है सेल हो गई कंपनी की, ठीक है, और इसके ऊपर कंपनी ने 7,600 रुपये आपके अकाउंट में आपको सेंड कर दिया, ठीक है। और अब सबसे मजे की बात मैं आपको बताता हूँ, इनडायरेक्ट कमीशन, जिस तरह मैंने आपको बताया किसी नेमत से कंपनी है जो इनडायरेक्ट कमीशन कंपनी आपको 21% प्रोवाइड करती है, और वो है, आपने 2 लोगों के साथ मशवरा किया, ठीक है, उन 2 लोगों ने आपको ज्वाइन किया। अब उन्हीं 2 लोगों ने क्या किया, जिस तरह आपने 2 लोगों के साथ मशवरा किया था, उन्हीं 2 लोगों ने आगे 2 लोगों के साथ मशवरा किया, ठीक है, तो टोटल 4 लोग ज्वाइन हुए। जब 4 लोग ज्वाइन हुए तो कितने पेड़ लगे, जब 4 लोग ज्वाइन हुए तो 2 पेड़ लगे। उन 2 पेड़ का 4,000 रुपये कंपनी ने आपके अकाउंट में आपको सेंड कर दिया, ठीक है। एक पेड़ का कंपनी आपको 2,000 देती है, तो ये 2 पेड़ का कंपनी ने फिर आपको 4,000 रुपये दिया। इसी तरीके से वही 4 लोग आगे 2-2 लोगों के साथ मशवरा किया, 8 लोग ज्वाइन हुए। जब 8 लोग ज्वाइन हुए तो 4 पेड़ लगे, 4 पेड़ का 8,000 कंपनी ने आपको बेचा। यानी कि इनडायरेक्ट कमीशन, यहाँ पे आपको पैसा आ रहा है और वो भी बगैर काम किए है, ठीक है। आपके नीचे लोग काम कर रहे हैं, सही है, आप उनके बॉस बने हुए हैं, आप उनके सर बने हुए हैं, ठीक है। आप जस्ट उनको गाइडलाइन दे रहे हैं, आप उनको समझा रहे हैं, आप उनको सिखा रहे हैं कि भाई आपने कैसे काम करना है, और उनको सिखाने की वजह से वो काम कर रहे हैं, ठीक है। आपके सिखाने की वजह से वो आगे चल पा रहे हैं, ठीक है, आगे ग्रो कर पा रहे हैं, और इसके ऊपर जो है ना कंपनी आप लोगों को बेनिफिट दे रही है, ठीक है। कंपनी आपको अपनी तरफ से दे रही है, उन लोगों की अर्निंग में से नहीं दे रही, ठीक है। आपकी डाउन लाइन्स की अर्निंग में से आप लोगों को अर्निंग नहीं दी जाती, ठीक है। आपको अर्निंग कंपनी अपनी तरफ से दे रही होती है। कंपनी आपको कह रही होती है कि यार आपने मेरे लोगों को गाइड किया है, ठीक है, तो मैं इसके ऊपर आप लोगों का ये बेनिफिट बनता है, ये आपका रिवार्ड बनता है, ये मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमारा काम होता है अपनी टीमों को टीच एंड ट्रेन करना, उनको सिखाना समझाना, ठीक है, और हमारी टीमें जितना काम करती हैं तो उनका बेनिफिट हमें मिलता रहता है। तो ये बातें जब आपने की ना सामने वाले बंदे के साथ, ठीक है, जिसको आप काम समझा रहे हैं, ये बातें करने में कम से कम 15-20 मिनट लगते हैं, ठीक है, और 15-20 मिनट के अंदर अंदर बंदा एग्री हो जाता है, एग्री, मुकम्मल एग्री, ठीक है। जब काम समझाया जाता है 3 मिनट 5 मिनट में ना, तो बंदे को समझ भी नहीं आती और वो एग्री भी नहीं होता, और वो फिर कहते हैं कि यार हमने काम नहीं करना, बगैर इन्वेस्टमेंट वाला काम बताएं, आपका काम बहुत मुश्किल है, कोई ऐसा काम बताएं जिसमें लोगों को ना लाया जाए। फिर इस तरह के जो है ना सवालात आते हैं लोगों के, ठीक है, और ये सवालात आते ही हमारी वजह से हैं। हम चाह रहे होते हैं कि यार ये सवाल आ जाए, फिर आते हैं, ठीक है। तो हम करना क्या है, काम समझाने का एक तरीका होता है, उस तरीके के मुताबिक जब आप काम समझाते हैं ना किसी भी बंदे को, ना तो उसके सवाल रहते हैं, ठीक है, ना तो वो अजीब किस्म की बातें करता है, वो बंदा एग्री हो जाता है और वो कहता है कि भाई आपने बड़े अच्छे तरीके से काम समझाया, तो इंशाल्लाह चंद दिन तक जो है ना मैं आपके साथ दोबारा कॉन्टैक्ट करूंगा, और फिर जो है ना आपने मुझे ज्वाइन करवाना है अपने साथ। तो अब वो जो चंद दिन का फासला होता है, उस चंद दिन के अंदर आपने अपने स्टेटस अपडेट रखने होते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा टीम के ऐसे लड़कों को देखा है, ठीक है, जो बड़े अजीब अजीब किस्म के स्टेटस लगा रहे होते हैं। तो देखें, आप लोग बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेसमैन हमेशा अजीब किस्म के स्टेटस नहीं लगाता। बिजनेसमैन के जो स्टेटस होते हैं वो बिजनेस के रिलेटेड होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा मेरे स्टेटस कैसे होते हैं, ठीक है। मैंने आज तक कोई अजीब स्टेटस लगाया नहीं, लगाया मैंने आज तक। मैं जो भी स्टेटस लगाता हूँ वो हमारी या तो हमारी कंपनी के रिलेटेड होता है, या तो हमारी काम के रिलेटेड होता है। ना मैंने आज तक कोई अपनी पिक्चर लगाई है, ठीक है, ना मैंने आज तक कोई सॉन्ग लगाया है, सही है। जो भी मैं लगाता हूँ वो कंपनी के रिलेटेड होता है। तो इस वजह से जितने भी मेरे लोग स्टेटस देखते हैं ना, वो मेरे स्टेटस जो है स्टेटस से जो है ना मतलब मुतासिर हो जाते हैं, ठीक है, इंस्पायर हो जाते हैं मेरे स्टेटस की वजह से, और फिर स्टेटस से ही ज्वाइनिंग निकलती है। लोग चेक करते हैं कि यार ये बंदा किस टाइप का है, आपका स्टेटस आपकी पहचान करवाते हैं, ठीक है। आपका स्टेटस अच्छा होगा, सही है, तो लोग समझेंगे कि यार ये बंदा अच्छा है, ठीक है, ये बंदा, इसका जो है ना मुकम्मल फोकस इसका अपनी बिजनेस की तरफ है, और ये बंदा डे बाय डे ग्रो करते जा रहा है, ठीक है। आप डेली स्टेटस लगाएंगे, यार मेरे साथ ये ज्वाइनिंग होगी, मेरे साथ वो ज्वाइनिंग हो गई, ठीक है, सही है। सीनियर्स जो स्टेटस लगाते हैं, उन सीनियर्स का स्टेटस कॉपी करके लगाएं, ठीक है, कि भाई ये आज मैंने इतने का विड्रा लगाया, सही है, आज मैंने इतना कमाया है, सही है, आज मेरी टीम में ये बंदा आया है, ठीक है। इस तरह के जब आप स्टेटस लगाएंगे ना, तो इन्हीं स्टेटस को देखते हुए बाकी लोग जो आपका स्टेटस देख रहे हैं वो लोग मोटिवेट होंगे, वो जज्बे में आएंगे, ठीक है। वो कहेंगे कि वाह यार, कमाल है यार, ये बंदा जो है ना मतलब घर बैठे मोबाइल के ऊपर इतना पैसा कैसे कमा रहा है, सही है। और डेली आपके स्टेटस देखता जाएगा, आहिस्ता 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 उसका जो है ना आपके ऊपर यकीन डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है, होता ये कि जब हम काम समझाते हैं ना लोगों को, तो लोगों का हमारे ऊपर यकीन नहीं आ रहा होता, सही है। काम उनको समझ आ गई, कंपनी उनको अच्छी लग गई, ठीक है, हम भी उनको अच्छे लग गए, सही है। अब लास्ट बात आ जाती है यकीन की, एतमाद की, कि क्या भाई इस बंदे के साथ काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कहीं ये मेरे साथ स्कैम तो नहीं कर जाएगा, फ्रॉड तो नहीं कर जाएगा। अब ये स्कैम फ्रॉड वाला जो चक्कर आ रहा होता है ना दिमाग में, ठीक है, सामने वाले बंदे के, ये टाइम टू टाइम जो है ना ख़त्म होता जाता है। किसकी वजह से, हमारे स्टेटस की वजह से। एक दिन वो स्टेटस देखेगा, 3 दिन देखेगा, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन तक वो हमारा स्टेटस देखेगा। 25 दिन तक उसने स्टेटस देखा, ठीक है, 26वें दिन वो आपको मैसेज करेगा कि भाई मैंने जो है ना आपको ज्वाइन करना है, ठीक है, मुझे बताएं कैसे ज्वाइन करना है। अब यहाँ पर होता क्या है, हमारी टीमों में इशू क्या आता है, हमारी टीम ये चाहती है, हमारे लोग ये चाहते हैं कि मैंने आज जिस बंदे को काम समझाया वो बंदा मुझे आज ज्वाइन करे, वो बंदा मुझे आज क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा, मसला आ रहा है सर, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, सर मैं लोगों को काम समझा रहा हूँ, मेरी टीम नहीं बन पा रही।
तो देखें सब्र के साथ जब आप काम करेंगे तो आपकी टीम बिल्ड होगी। मैंने बताया ना कि लोग आपको देखते हैं, लोग आपको चेक कर रहे होते हैं कि यार सामने वाला बंदा कैसा है। तो जब भी किसी को चेक किया जाता है तो उसमें टाइम तो लगता है ना, ठीक है। एक बंदे को एतमाद दिलाना है, यकीन में लाना है एक बंदे को, तो उसको उसमें तो टाइम तो लगेगा। आप भी पहली मुलाकात में किसी को जज नहीं कर सकते, ठीक है, जब तक आप उस बंदे के साथ कुछ दिन ना गुजार लें। सही, कुछ दिन तक जब आप उस बंदे के साथ नहीं गुजारेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा यार किस टाइप का बंदा है सामने वाला, ठीक है। तो लोग हमें चेक कर रहे होते हैं। और मैं आप लोगों के सामने बात करूँ तो मेरे साथ आज तक यूँ नहीं हुआ कि मैंने आज जिस बंदे को समझाया वो काम और दूसरे दिन उसने मुझे ज्वाइन कर लिया हो, तीसरे दिन उसने मुझे ज्वाइन कर लिया, चौथे दिन मुझे उसने ज्वाइन कर लिया, पांचवें दिन उसने मुझे ज्वाइन कर लिया। आज तक ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ, ठीक है। मैं जिस बंदे को भी काम समझाता हूँ, काम समझा लिया सही, उसके कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन मैं क्लियर करता हूँ। 4-5 दिन तक वो मेरे स्टेटस देखते हैं, उसके बाद मुझे मैसेज करते हैं कि भाई मेरा ये सवाल आ रहा है, ठीक है, ये क्लियर करते हैं। मैंने ये क्लियर कर दिया, उसके कुछ दिन बाद दोबारा जो है ना उसका मैसेज आता है कि भाई मेरा ये सवाल आ रहा है, ये क्लियर कर दें। तकरीबन 10-15 दिन लगते हैं एक बंदे को ज्वाइन करवाने में। तो लेकिन आप लोग चाहते हैं कि मैं जिस बंदे को आज काम समझा रहा हूँ वो जो है ना मतलब आज ही मुझे ज्वाइन करे। और स्टेटस भी जनाब आप लोगों के बड़े अजीब अजीब होते हैं, ठीक है। तो स्टेटस हमेशा आप लोगों ने बिजनेस के रिलेटेड लगाना है और डेली अपना स्टेटस एक्टिव करना है। कम से कम दिन में 3 से 5 बार जो है ना आप स्टेटस अपना अपडेट करें, ठीक है। 3 से 5 बार अपना स्टेटस अपडेट करें, ज़्यादा स्टेटस भी नहीं लगाने। ज़्यादा स्टेटस लगाएंगे तो आपके देखने वाले जो लोग हैं वो बोर हो जाएंगे, आप लोगों को म्यूट कर देंगे या ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। ज़्यादा स्टेटस भी नहीं लगाने और स्टेटस अच्छे से लगाएं, ठीक है। जिन स्टेटस की बड़ी अहमियत है वो स्टेटस लगाएं, तो इंशाल्लाह देखेंगे कि आपकी जो टीम है वो कैसे बिल्ड होती है। अब लास्ट बात है सही है, वो मैं आपको बताता चलूँ कि ऑडियंस कहाँ से आएगी आप लोगों के पास, लोग कहाँ से आएंगे, ठीक है। अब ये इस तरीके से अगर आप देखें, मैं आपको बताता हूँ, ये जो तरीका मैंने आपको बताया ना, इसी तरीके के मुताबिक अगर आप लोगों ने वर्किंग की और डेली सिर्फ 2 से 5 लोगों को प्रेजेंटेशन दी, 2 से 5 लोगों को आपने काम समझाया इस तरीके से, जिस तरीका मैंने आपको बताया, तो आप देखेंगे कि आपकी जो टीम है एक मंथ के अंदर अंदर कम से कम जो ज्वाइनिंग्स निकलेंगी 10 से ज़्यादा होंगी। 10 से ज़्यादा आप लोगों की ज्वाइनिंग्स निकलेंगी एक मंथ के अंदर अंदर, ठीक है। अगर डेली आपने 2 से 5 लोगों को प्रेजेंटेशन दी तो, अगर डेली भी 2 लोगों को प्रेजेंटेशन दी जाए, डेली भी 2 लोगों को आप काम समझाते हैं, ठीक है, तो मंथ में आपने 60 लोगों को काम समझाया, 60 लोगों में से 10 लोग क्या ज्वाइन नहीं करेंगे? लिखवा के ले लें आप लोग, 10 लोग आपको ज्वाइन करेंगे ही करेंगे लाजमी, ठीक है। तो कब ज्वाइन करेंगे? जैसे मैंने काम समझाया सेम ऐसे काम समझाना है। और स्टार्टिंग में आप शायद हो सकता है ऐसे ना समझा पाए, ठीक है, माशाल्लाह से बड़े आला आला लोग भी बैठे हुए हैं इस मीटिंग में, मुझे पता है, यकीन है आप लोगों को ऊपर कि आप समझा पाएंगे। लेकिन जिनका फर्स्ट टाइम है, जो मतलब जिनकी परसों या चंद दिन पहले ही ज्वाइनिंग्स हुई है, ठीक है, जो बिल्कुल न्यू है हमारे इस सिस्टम में, तो उनके लिए हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आए। लेकिन जो बंदा कोशिश करता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, ठीक है, कोई भी सिस्टम हो, जब भी किसी भी काम के लिए आप कोशिश करते हैं, ठीक है, और उस काम को सीख के समझ के करते हैं, तो वो काम आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। जब भी आपको ऐड किया जाता है, ठीक है, आपको बोला जाता है कि आप लोगों ने क्या करना है, काम को ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है। जितना आप इस काम को समझेंगे सीखेंगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा। 90% सीखने वाला काम है, 10% करने वाला काम है, ठीक है। तो 90% सीखेंगे तो 10% आपको करने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लोग ईजिली जो है ना उस 10% को सरेआम देंगे और जो 10% आप कर देंगे उसका फिर आपको रिजल्ट भी नजर आएगा, ठीक है। जब आप 90% करेंगे, 10% जो है ना सीखेंगे, तो कभी भी आप कामयाब नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि देखें ना, मैं आपको बता दूं, एक जो मैथ का क्वेश्चन होता है सही है, एक मैथ का क्वेश्चन होता है, पहले अगर आप उस क्वेश्चन को जो है ना एक बंदे से सीख लेते हैं, समझ लेते हैं कि यार इस क्वेश्चन को कैसे करना है, उस क्वेश्चन को जो है ना फिर बाद में जब आप हल करने के लिए बैठेंगे तो 3 से 5 मिनट के अंदर अंदर आप उस क्वेश्चन को मुकम्मल हल कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वही क्वेश्चन आप लोग किसी से समझे बगैर करते हैं, ठीक है, किसी से समझे बगैर उसी क्वेश्चन को आप करते हैं, तो आपका आधा घंटा लग जाएगा उस क्वेश्चन को हल करने में, क्योंकि आप उसको आराम आराम से कर रहे होंगे, आप उसको जो है ना सीख सीख के कर रहे होंगे कि यार ये यहाँ से मैं कर रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी बार गलत भी होगा, बार बार ट्राई करेंगे, बार बार ट्राई करेंगे, हो सकता है किसी से दरम्यान में कुछ स्टेप्स जो हैं वो आपको पूछने पड़ते हैं, ठीक है, तब जाके आपको वो क्वेश्चन हल होगा। और वो क्वेश्चन हल करने में कम से कम आपका आधा घंटा ज़ाया होगा। लेकिन उसी क्वेश्चन को जब आपने किसी से सीख के किया तो आपने 5 मिनट के अंदर अंदर जो क्वेश्चन हल कर लिया, ठीक है। तो कहने का मकसद ये था कि जब भी आप किसी भी काम को सीख के समझ के करते हैं ना और उस काम के लिए कोशिश करते हैं, बार बार ट्राई करते हैं, तो वो काम जो है ना आपके जो है ना मतलब आपकी ज़ुबान पर चढ़ जाता है, ठीक है, आपको समझ आ जाती है और आप इजीली जो है ना उस काम को फिर बाद में करने लग जाते हैं, ठीक है। आपको वो काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगता। तो आज की हमारी मीटिंग यही थी, और भी बहुत ज़्यादा टॉपिक्स थे मेरे पास, ठीक है। तो बातें मैंने बड़ी करनी थी, ठीक सही है, लेकिन वो मैं बातें नहीं कर पाया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो बाकी अभी मैं आप लोगों के माइक ऑन करूंगा, सही है, जिस भाई का भी जो क्वेश्चन हो तो वो आप लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो मैं आप लोगों को उस चीज़ का आंसर करूंगा। तो माइक आप लोगों के ऑन कर दिए गए हैं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन किसी किस्म का भी, या जो मैंने बातें की हैं, ठीक है, इनमें से अगर कोई बात समझ नहीं आई तो उसके बारे में भी आप पूछ सकते हैं। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए।
जी बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। देखें सही है। अब इंस्टाग्राम आ जाता है, ठीक है, फेसबुक आ जाता है, ओएलएक्स आ जाता है, और जो मैंने अपनी टीम बिल्ड की है, मैंने इन्हीं 3 प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू जो है ना अपनी टीम बिल्ड की है, ठीक है। आप लोगों का जो डेली की जो रूटीन होनी चाहिए ना, ठीक है, अब मैंने आप लोगों को एक बात समझाई थी कि आप लोगों ने पुराने ग्रुपों में पोस्ट नहीं लगानी कभी भी। आपने डेली न्यू ग्रुप जॉइन करने हैं और डेली उन्हीं न्यू ग्रुपों में पोस्ट लगानी है। जब आप न्यू ग्रुपों में पोस्ट लगाएँगे तो आपको रिज़ल्ट्स मिलेगा, ठीक है। अब एक पुराना ग्रुप पे 10 दिन पहले मैंने जॉइन किया था, उसमें मैंने पोस्ट लगाई हुई है, और दोबारा दूसरे दिन भी मैंने उस ग्रुप में पोस्ट लगाई, तीसरे दिन भी मैंने पोस्ट लगाई, चौथे दिन भी पोस्ट लगाई, पाँचवें दिन जब मैं लगाऊंगा पोस्ट तो कोई भी रिजल्ट मुझे नहीं मिलेगा। तो रिजल्ट लेने के लिए आप लोगों को जो है ना न्यू ग्रुप ज्वाइन करने पड़ेंगे और न्यू ग्रुप्स में पोस्ट अपनी लगानी पड़ेगी, ठीक है। और कभी कभार होता है कि जब आप लगाते हैं ना पोस्ट, ठीक है, आप पोस्ट शेयर कर रहे होते हैं फेसबुक के ऊपर, तो आप लोगों को जो पोस्ट डाउन चली जाती है, किसी को भी शो नहीं होती आपकी पोस्ट, ठीक है। तो उस दिन जो है ना मेरे रिजल्ट नहीं आता। तो मेरे साथ जो है ना इस तरह बहुत बार हुआ है, ठीक है। तो एक दिन मैंने तकरीबन 40 पोस्टें लगाई, ठीक है, 40 पोस्ट मैंने लगाई फेसबुक के ऊपर, और उन 40 पोस्टों में से किसी भी बंदे ने जो है ना मेरे साथ कांटेक्ट ही नहीं किया। तो उस दिन मैं कह रहा था कि यार ये क्या है, इतने मतलब मैंने पोस्टर लगाई और किसी भी बंदे ने मेरे साथ कांटेक्ट नहीं किया, तो बड़ी अजीब बात है। लेकिन होता है कभी कभार जो है ना आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा होता, कभी कभार तो फेसबुक वालों की तरफ से ऊपर से एरर आ रहा होता है, तो इस वजह से भी जो है ना हमारी पोस्टें डाउन चली जाती है, हमारी पोस्ट जो है ना किसी को शो ही नहीं होती, ठीक है, और फिर रिजल्ट भी नहीं आता जब पोस्ट शो नहीं होती। तो आप लोग किया क्या करें, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है ना लगाया करें। आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी लगा लिया करें, फेसबुक के ऊपर पोस्ट भी किया करें, साथ में कमेंट्स भी किया करें, ठीक है। और साथ में जो ओएलएक्स आ जाते हैं, ओएलएक्स के ऊपर भी आप अपने ऐड लगाया करें। इन तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप काम किया करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह लोग आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। सही है। कहाँ शायद ये लिखा तो होगा कन्वर्ट टू जॉब, ठीक है। सही है। तो जब हम उधर जाते हैं ना किसी भी ग्रुप में, तो उधर लिखा आता है राइट समथिंग, ठीक है। तो उधर आपने लिखना है, सही है। लिखने के बाद जो है ना उस पोस्ट आपने शेयर कर दी, ठीक है, ऊपर पोस्ट कर दी। पोस्ट करने के बाद जो है ना आपको उधर लिखा है, क्योंकि हमने वो जो पोस्ट लगाई होती है ना उसमें हम कुछ अल्फाज ऐसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसकी वजह से फेसबुक का जो एल्गोरिथम है, ठीक है, उसको पता चल रहा होता है कि यार इसने जॉब के रिलेटेड जो है ना पोस्ट लगाई है। तो उधर वही वही लिखा रहा था कि यार भाई कन्वर्ट टू जॉब में कर दें, आप अपनी जॉब जो भी आप ऑफर कर दें लोगों को, उसके मुतालिक जो है ना आप मुकम्मल डिटेल्स दे दें उस पैराग्राफ के अंदर। वो पैराग्राफ सा जो है ना आ जाते हैं जब कन्वर्ट टू जॉब में करें, ठीक है। तो आप लोगों ने उधर क्या करना होता है, उधर एक ऑप्शन आता है स्किप का भी आता है, ठीक है। कैंसिल का आता है या स्किप का आता है या एक छोटा सा क्रॉस डाला होता है, तो आप उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दिया करें। उस ऑप्शन के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो आपकी वो जो पोस्ट है ना वो सिंपल जो है ना लोगों को शो होने लग जाएगी।